उन्नाव में मंडी समिति के सदर विधायक और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों ट्रैक्टर्स के साथ किसान रैली निकाली गई, जिस रैली को यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली उन्नाव के मंडी समिति परिसर से शुरू होकर शुक्लागंज तक निकाली गई। जिलाध्यक्ष अवधेश कटियार ने बताया कि रैली का उद्देश्य किसानों को उनके हित में किए जा रहे विकास कार्यों, नीतियों और योजनाओं की जानकारी देना है। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कहा कि जो कृषि कानून प्रधानमंत्री ने वापस लेने का ऐलान किया है, वह कानून किसानों के हित में थे, लेकिन उन्हें सरकार समझा नहीं पाई, जिसको लेकर अब विपक्ष राजनीतिक जमीन तलाश रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के विभागों में संचालित की जा रही तमाम योजनाओं का किसानों को लाभ लेना चाहिए। वहीं यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि कृषि कानूनों को वापसी का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही भावुक होकर कहा था कि शायद उनसे कोई चूक हुई है कि कृषि कानूनों के बारे में सरकार किसानों को समझा नहीं पाई, लेकिन किसानों को यह भावुक अंदाज को समझना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि विपक्ष में षड्यंत्र चल रहे हैं, जिसकी एक पुस्तक फिर आ गई है, जिसमें हिंदुओं के लिए आतंकवादी लिखा गया है। क्या हम उसे बर्दाश्त कर पाएंगे, जो बर्दाश्त के बाहर है? उन्होंने कहा कि पार्टी को उस पर सफाई देनी चाहिए। अभी जो बिल थे, किसान के 3 बिल थे, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वापस करने की घोषणा की है। वो क्या मजबूरी थी, क्या समस्या थी बिल वापस किए गए? माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा मन करके उन बिल वापस लिए हैं। ज़रूर कोई इंटरनल उनको खबर होगी देश में, जिस तरीके का वातावरण इस प्रदेश में और देश में बनाया जा रहा था हमारे तथाकथित किसानों द्वारा। जगह जगह आंदोलन के नाम पर तोड़ फोड़, आगजनी का काम किया जा रहा था। तो किसानों के बीच में जाकर हम किसानों को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो भी सरकारी बिल थे वो आपके लिए थे, आपके पक्ष में थे, उनसे आपको क्या लाभ थे, और आगे जितनी भी सरकार की 250-300 योजनाएं हैं वो सब किसानों को समर्पित हैं। ये सरकार किसानों को समर्पित है, इसलिए हम ट्रैक्टर रैली के माध्यम से उनको अपनी योजनाओं के बारे में और जो किसानों के हित में कार्य सरकार कर रही है उनको समझाने के लिए आज ये कार्यक्रम। षड्यंत्र चल रहे हैं और उसी षड्यंत्र के विस्तार में हमारी बात पूरी होने जा रही है। एक पुस्तक कल परसों आई थी, एक फिर आ गई है। अब वो लोग केवल किताबें लिख रहे हैं और एक किताब में उन्होंने यह बात बताई है कि जो आतंकवादी संगठन है, इस्लामिक स्टेट है, बोको हरम है, ऐसे सभी संगठन ये वैसे ही हैं जैसे हिंदू। तो हिंदुओं का इस देश में हजारों वर्ष का, लाखों वर्ष का इतिहास है और हम अपने ही देश में आतंकवादी, हिंसक आतंकवादी कहे जा रहे हैं लिखकर। क्या ये उचित है? जिस पार्टी द्वारा कहे जा रहे हैं उस पार्टी को या तो सफाई देनी चाहिए। वो किताब तो मेरे पास है, मैं उस किताब पर लिख भी चुका हूँ, कल छपा था दैनिक जागरण में। लेकिन आप कल्पना करिए कि हमारे पूर्वज कहाँ वैदिक काल से लेकर अब तक तमाम उपनिषद, तमाम ग्रंथ, तमाम हमारे महाकाव्य, महाभारत, राम कथा, तमाम कहीं किसी भी व्यक्ति द्वारा हमको आतंकवादी नहीं कहा गया है। हिंदू को आतंकवादी लिखकर कहा गया है। क्या हम इसे बर्दाश्त करेंगे? ये बर्दाश्त के बाहर है। इसी तरह माननीय मोदी जी को लेकर जिस तरह की राजनीति की जा रही है, यह बर्दाश्त के बाहर है।